अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है उन तमाम दोस्तों के लिए जो जर्मनी आ चुके हैं, जो काफ़ी लंबे अरसे से जर्मनी में रह रहे हैं या जर्मनी आने का इरादा रखते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल वीडियो होने जा रही है जिसमें आपको जर्मनी में कामयाब होने का मुकम्मल रोड मैप आपको बताया जाएगा। ठीक है, देखें, मैं बताता हूँ ऐसे मैं खुद 15-16 साल से जर्मनी में रह रहा हूँ। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि अभी तक स्ट्रगलिंग कर रहे हैं और स्ट्रगलिंग करनी पड़ती है, सारी बात है। ठीक है, और किसी गैर मुल्की जब में जाके अपनी ज़िंदगी को सेट करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल काम होता है। देखने में आसान लगता है। तो आज की, जैसे मैंने बताया, इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल एक रोड मैप जो है वो आपके सामने रखूँगा, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, जो लोग जैसे कि मैंने कहा आ चुके हैं या आने का इरादा रखते हैं। ठीक है, वो कहता है कि क्या आपका ख्वाब है कि आप जर्मनी जाएं, अच्छी नौकरी करें, हैं जी, अच्छी कमाई करें और एक कामयाब ज़िंदगी गुजारें। ऐसा ही है ना, हर बंदे का ख्वाब होता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हज़ारों लोग जर्मनी जाकर भी कामयाब क्यों नहीं होते? ये बात ऐसा ही है। ठीक है, जबकि कुछ लोग सिर्फ चंद सालों में अपनी ज़िंदगी बदल देते हैं। ठीक है, आपने भी ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जो चंद सालों में, ठीक है ना, वो पाकिस्तान में क्या, जर्मनी में क्या, हर जगह पे अपने मकान खड़े कर देते हैं, घर बना लेते हैं। अमीर तरीन लोगों में तो नहीं, लेकिन एक अच्छे, मतलब उनका स्टेटस जो है वो हमें नजर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कहता है, आज की तफसील से हम बात करेंगे। नंबर 1 पे कहता है कि जब आप जर्मनी आए तो नंबर 1 पे उसने रखा है जर्मन जुबान। अगर आप जर्मनी कंट्री में आए हैं तो सबसे पहले, अगर आप वाकई जर्मनी में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले जर्मन जुबान सीखें, जर्मन लैंग्वेज सीखें। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ अंग्रेज़ी काफ़ी होगी, लेकिन हकीकत यह है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी, सरकारी दफातर, डॉक्टर्स, बैंक और दफ्तर नौकरियों में जर्मन जुबान बहुत अहम किरदार अदा करती है। समझा रही है? तो आपका कम से कम लेवल B1 या B2 लेवल आपका होना चाहिए। B1 या B2 लेवल अगर आपका है तो मैं कहता हूं कि आप बहुत अच्छा तरह सर्वाइव कर सकते हैं जर्मनी में। याद रखें, जितनी अच्छी जर्मन जुबान होगी उतनी अच्छी आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है, नंबर 2, अगर नंबर 2 स्टेप हमें बताता है कि सही पेशा मुंतखब करें। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं कि जो आपका पेशा है वो आपको इंतखाब करना चाहिए। हर शोबे की मांग एक जैसी नहीं होती। जर्मनी में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो आईटी की ज़रूरत है। इस वक्त नर्सिंग है, इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक है, इंजीनियरिंग है, ट्रक ड्राइवर है, फैक्ट्री और लॉजिस्टिक्स जो फर्मा है उनको ज़रूरत है। अगर आपका शोबा इनमें से है तो आपके वाक़े मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, नंबर तीसरा स्टेप है, वो कहता है कि जर्मनी के कवानीन का एहतराम करें। ठीक है, जर्मनी उन ममालिक में शामिल है जहाँ कानून की बहुत अहमियत है। वक्त की पाबंदी, सफाई, ट्रैफिक कवानीन, टैक्स की अदायगी और दूसरों के हकूक़ का एहतराम आपकी अच्छी साख बना सकते हैं। ये छोटी आदतें हैं, आपको दूसरे से मुमताज़ करती हैं। नंबर 4, ठीक है, माली मनसूबाबंदी आपको करनी चाहिए। जर्मनी में अच्छी तनख्वाह मिल सकती है, लेकिन अखराजात भी इतने ही ज़्यादा होते हैं। अगर आप हर महीने बजट बनाएं, गैर ज़रूरी खर्च कम करें और कुछ रकम बचाएं तो चंद साल में मजबूत माली बुनियाद बना सकते हैं आप। ठीक है, बचत मुस्तकबिल की आज़ादी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कहते हैं नंबर 5 में ये बताता है अपनी महारतें बढ़ाते रहें। दुनिया तेज़ी से बदल रही है इस वक्त। नए कोर्सेज करें, नई टेक्नोलॉजी सीखें, कंप्यूटर करें, ठीक है, कंप्यूटर स्किल्स जो है उसको बेहतर बनाएं और अपनी फील्ड में अपडेट रहें हमेशा। जर्मनी में सीखने वाले लोगों के लिए तरक्की के मौके ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नंबर 6 पे कहता है नेटवर्क बनाएं। अच्छा, कहा जाता है अच्छी पहचान कभी भी अच्छी डिग्री से भी ज़्यादा, अच्छी पहचान जो होती है कभी कभी अच्छी डिग्री से भी ज़्यादा फ़ायदा देती है। अपनी पहचान बनाएं, लोगों में नेटवर्क बनाएं, लोगों में, ठीक है, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। कहता है एक डिग्री के मुकाबले में लोगों से मिलें, मुस्बत ताल्लुकात बनाएं, अपने साथियों और पड़ोसियों से अच्छा बर्ताव करें। बहुत सी नौकरियां रेफरेंस के ज़रिए भी मिल जाती हैं। ऐसा ही होता है, शुरू में जब लोग आते हैं उनको काम नहीं मिल रहा होता, घर नहीं मिल रहे होते, तो वो फिर एक दूसरे के साथ जो रेफरेंस होता है वो काम बहुत आता है और फिर बंदे को नौकरियां मिलना शुरू हो जाती हैं। नंबर 7, सब्र रखना है आपने। अगर आपने ज़िंदगी जर्मनी में कामयाब होना है या ज़िंदगी में भी कामयाब होना है तो ये जो 7 पॉइंट जो आपको बता रहे हैं कि सब्र रखें,
बहुत से लोग पहले साल ही मायूस हो जाते हैं, शुरू में ज़ुबान मुश्किल लग सकती है, नौकरी ढूंढने में दिक्कत आ सकती है, ओके, या कागजी कार्रवाई ज़्यादा महसूस हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो लोग मुस्तकिल मिजाज रहते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो लोग ठीक है, जर्मनी में कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, ठीक है, मगर मुसलसल मेहनत का नतीजा ज़रूर मिल सकता है डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, ठीक है। तो ये कहता है कि कामयाबी के ये 7 फार्मूले हैं। मैं दोबारा एक दफ़ा इनको एक मतलब कि 1 बाय 1 करके, तफसील तो मैंने सामने रख दी है ना, तो 1 बाय 1 करके मैं दोबारा सिर्फ इनके नाम बता देता हूँ आपको इन 7 स्टेप के। नंबर 1, ठीक है, जर्मन जुबान सीखें, ठीक है। देखिए नंबर 1 पे इन 7 जो पॉइंट्स हैं, नंबर 1 पे उसने रखा है कि जर्मन जुबान सीखें। जब तक आपको जुबान नहीं आएगी आप जर्मनी में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर 1, सही फील्ड मुंतखब करें। जब आपको अच्छी जुबान आ जाए फिर आप देखें आप किस फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं। नंबर 3, कवानीन पर अमल करें। यहाँ जर्मनी में रहते हुए पैसे बचाने हैं आपने, ठीक है, नई महारतें आपने सीखनी है, अच्छा नेटवर्क आपने बनाना है, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपने लगे रहना है। समझा रही मेरी बात आपको, ठीक है। तो ये वो 7 पॉइंट हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, मैं रखना चाहता हूँ। ये एक रोड मैप है, आप कह सकते हैं। अगर आप जर्मनी में, इवन कि दुनिया की किसी भी कंट्री में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ये एक ऐसा रोड मैप आपके लिए हो सकता है जो कि आपके लिए कामयाबी के लिए नई राहें खोल सकता है। अच्छा, इसमें एक बात के ऊपर जो ज़्यादा जोर दिया गया है वो जर्मन लैंग्वेज है। जैसा कि आप जानते हैं, आप हमारे इसी YouTube चैनल के ऊपर भी बहुत अच्छी जर्मन ज़ुबान सीख रहे हैं। हमारा A1, A2 और B1 का मुकम्मल जर्मन लैंग्वेज कोर्स इसी हमारे YouTube चैनल के ऊपर अपलोड हो चुका है। उस प्लेलिस्ट का नाम है 100 डेज़ के नाम से वो प्लेलिस्ट मौजूद है। आप उसमें तमाम लेसन जो है एक तरतीब और एक सीक्वेंस के साथ जाके वॉच कर सकते हैं, सीख सकते हैं और उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी B1 आप घर बैठे सीख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स और रिगार्डिंग जर्मनी के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट है, इंफॉर्मेशन हैं, वो टाइमली आप तक पहुंचती रहें। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हमें नासिर। अस्सलामु अलैकुम।